क्या आप भी अपनी फसल को हरा भरा करने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए बाजार से महंगी डीएपी, यूरिया और तरह तरह के रासायनिक जाइम खरीद कर लाते हैं? आप दिन रात मेहनत करते हैं, खेत में रसायनों के कट्टे पलट देते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मिट्टी कठोर होती जा रही है और पैदावार एक जगह जाकर रुक गई है। लेकिन क्या आपने कभी बिल्कुल शांति से बैठकर यह सोचा है कि जब हमारे देश में ये रासायनिक खादें नहीं थीं, तब हमारे पुराने किसान भाई अपनी मिट्टी को लोहे जैसा मजबूत और उपजाऊ कैसे बनाते थे? आज हम आपको एक ऐसी कुदरती और जादुई चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके गांव के पास ही तेल निकालने वाली मशीन या कोल्हू पर बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। लोग इसे सिर्फ जानवरों का चारा समझते हैं, लेकिन असल में वह बंजर मिट्टी में भी जान फूंक देने वाला कुदरत का सबसे बड़ा खजाना है। नमस्कार किसान भाइयों, एआई खेती चैनल की एक और बहुत ही शानदार, नई और आपकी खेती का खर्च बिल्कुल आधा कर देने वाली कुदरती मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस खास और विस्तृत एपिसोड में हम सरसों की खली के खेती में इस्तेमाल का पूरा असली और गहराई से वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि सरसों की खली के अंदर कौन से जादुई कुदरती तत्व छिपे हैं जो पौधे को इतनी ताकत देते हैं। हम यह भी जानेंगे कि इसे खेत में डालने का बिल्कुल पक्का और सही तरीका क्या है, इसे 1 एकड़ में कितना डालना चाहिए, और सबसे बड़ा सस्पेंस कि इसके साथ वो कौन सी दूसरी कुदरती चीजें मिलानी चाहिए जिससे इसका असर रातों रात 10 गुना बढ़ जाए। यह जानकारी आपको बाजार के महंगे रसायनों से हमेशा के लिए आजाद करने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस बात को समझते हैं कि सरसों की खली आखिर क्या है और इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो इसे पौधों के लिए एक कुदरती संजीवनी बूटी बनाता है। किसान भाइयों, जब सरसों के बीजों से मशीन द्वारा तेल निकाल लिया जाता है तो पीछे जो सूखा हुआ हिस्सा बचता है उसे हम सरसों की खली कहते हैं। 90% लोग सोचते हैं कि इसमें से तेल निकल गया तो अब इसमें कोई ताकत नहीं बची, लेकिन कृषि विज्ञान का सच इसके बिल्कुल उल्टा है। तेल निकलने के बाद यह खली शुद्ध प्रोटीन और कुदरती पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा बम बन जाती है। सरसों की खली दुनिया की इकलौती ऐसी कुदरती खाद है जिसके अंदर पौधे की जरूरत के तीनों मुख्य तत्व बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर लगभग 5% कुदरती नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और लगभग 1.5 से 2% पोटाश होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं। जब आप इसे अपनी मिट्टी में डालते हैं तो यह पौधे को एक साथ वो सारी खुराक दे देती है जिसके लिए आप बाजार से अलग अलग महंगी बोरियां लाते हैं। आइए अब जानते हैं कि खेती में सरसों की खली मुख्य रूप से क्या कमाल करती है। खली का सबसे पहला और बड़ा कमाल है मिट्टी के अंदर अच्छे जीवाणुओं और केंचुओं की संख्या को बढ़ाना। किसान भाइयों, सरसों की खली के अंदर बहुत सारा कुदरती जैविक कार्बन होता है। जब यह खेत में जाती है और सड़ती है तो यह मिट्टी के अंदर सुस्त पड़े हुए जीवाणुओं और केंचुओं के लिए सबसे शानदार भोजन का काम करती है। इसे खाते ही केंचुए बहुत तेजी से काम करने लगते हैं और आपकी कठोर मिट्टी बिल्कुल नरम और भुरभुरी हो जाती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कमाल है मिट्टी के हानिकारक कीड़ों और फंगस को जड़ से खत्म करना। सरसों की खली के अंदर ग्लूकोसाइनोलेट नाम का एक बहुत ही खास कुदरती रसायन पाया जाता है। इसकी गंध बहुत तीखी होती है। जब आप इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो इस तीखी गंध के कारण जमीन के अंदर मौजूद दीमक, सफेद लट और सबसे खतरनाक निमाटोड जैसी बीमारियां हमेशा के लिए खेत छोड़कर भाग जाती हैं। अब आते हैं वीडियो के उस सबसे जरूरी और कमाल के हिस्से पर, जहां हम जानेंगे कि सरसों की खली को खेत में डालने का सबसे पक्का, सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है। किसान भाइयों, सरसों की खली को खेत में मुख्य रूप से 2 शानदार तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका है सूखी खली का पाउडर बनाकर डालना और दूसरा तरीका है इसका तरल खाद या लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालना। पहले बात करते हैं सूखे पाउडर के इस्तेमाल की। यह तरीका उन किसानों के लिए सबसे अच्छा है जो नई फसल बोने के लिए अपना खेत तैयार कर रहे हैं। जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हों, उस समय आप
सरसों की खली को कूटकर उसका बारीक पाउडर बना लें। 1 एकड़ खेत के लिए आपको कम से कम 80 से लेकर 100 किलो सरसों की खली का पाउडर लेना है। इस पाउडर को खेत में समान रूप से बिखेर कर जुताई कर दें और फिर पानी लगा दें। मिट्टी के अंदर यह खली धीरे धीरे सड़ती रहेगी और आपकी नई फसल को लगातार बहुत ही शानदार खुराक मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे असरदार तरीके की, जो है तरल खाद यानी लिक्विड फर्टिलाइजर। किसान भाइयों, जब हमारी फसल खेत में खड़ी हो, चाहे वह टमाटर हो, मिर्च हो, गन्ना हो, धान हो या कोई भी फल का बगीचा हो, उस समय सरसों की खली का तरल खाद सबसे बड़ा जादू करता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए। 1 एकड़ खेत के लिए आपको एक प्लास्टिक के बड़े ड्रम में लगभग 100 लीटर साफ पानी लेना है। इस पानी में आपको 10 किलो सरसों की खली डाल देनी है। खली को पानी में अच्छी तरह डंडे से हिला दें और ड्रम को एक सूती कपड़े से ढककर छाया में रख दें। आपको इस खली को कम से कम 4 से 5 दिन तक पानी में सड़ने देना है। हर रोज सुबह और शाम लकड़ी के डंडे से इस घोल को अच्छी तरह घुमाएं। 4-5 दिन बाद सरसों की खली पूरी तरह पानी में घुलकर एक बहुत ही गाढ़ा और तीखी गंध वाला घोल बन जाएगी। अब इस तैयार घोल को आप सिंचाई के पानी के साथ अपने पूरे 1 एकड़ खेत में बहा दें या फिर सब्जियों की जड़ों के पास डिब्बे से थोड़ा थोड़ा डाल दें। जब यह तरल खाद जड़ों में जाता है तो पौधा इसे तुरंत पी लेता है और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी फसल का रंग बिल्कुल गहरा हरा हो जाएगा और उसकी रुकी हुई बढ़वार बहुत तेजी से चालू हो जाएगी। अब आपके सामने वो सबसे बड़ा सस्पेंस खोलते हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सरसों की खली के साथ वो कौन सी चीजें मिलाएं जिससे इसका असर 10 गुना बढ़ जाए। पहला, सबसे जादुई कॉम्बिनेशन है सरसों की खली और नीम की खली का मिश्रण। किसान भाइयों, कई बार सरसों की खली को मिट्टी में डालने से वहां हल्की सी फंगस लगने का डर रहता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जब भी आप तरल खाद बनाएं तो 10 किलो सरसों की खली के साथ 2 किलो शुद्ध नीम की खली जरूर मिला दें। नीम की खली की कड़वाहट और उसके कुदरती गुण फंगस को पैदा ही नहीं होने देंगे और आपके पौधे की जड़ें हमेशा बीमारियों से बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। दूसरा, बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है सरसों की खली के साथ तरल काले गुड़ का इस्तेमाल। यह तरीका आपके घोल को एक सुपर टॉनिक में बदल देगा। जब आप ड्रम में खली सड़ने के लिए डालें तो उसी समय उसमें 1 किलो तरल काला गुड़ और 1 लीटर पुराना गोमूत्र भी मिला दें। काला गुड़ मिट्टी के जीवाणुओं के लिए सबसे बेहतरीन भोजन है। जब खली, गुड़ और गोमूत्र एक साथ मिलकर सड़ती हैं तो पानी के अंदर करोड़ों की संख्या में बहुत ही ताकतवर और अच्छे जीवाणु पैदा हो जाते हैं। यह घोल इतना शानदार काम करता है कि आपकी पैदावार देखकर आपके पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। अब आते हैं उन सबसे जरूरी सावधानियों पर जो सरसों की खली का इस्तेमाल करते समय हर किसान को जरूर रखनी चाहिए, वरना फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। पहली सबसे बड़ी सावधानी, कभी भी सरसों की खली का ताजा या कच्चा घोल पौधों की जड़ों में न डालें। इसे हमेशा कम से कम 4 दिन तक पानी में सड़ना बहुत जरूरी है। कच्ची खली जब मिट्टी में जाती है तो वह बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है, जिससे आपके पौधे की कोमल जड़ें तुरंत जल सकती हैं। दूसरी सावधानी, गर्मियों के मौसम में यानी जब बहुत तेज चिलचिलाती धूप पड़ रही हो, तब सरसों की खली का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो घोल में पानी की मात्रा दोगुनी कर दें और खेत में नमी हमेशा बनाए रखें। तीसरी बात, सरसों की खली के तरल घोल का इस्तेमाल कभी भी पत्तों पर स्प्रे करने के लिए नहीं करना चाहिए। यह घोल गाढ़ा होता है और पत्तों के छेदों को बंद कर सकता है। इसे हमेशा जमीन में जड़ों के पास ही देना चाहिए। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम बाजार के महंगे रसायनों और यूरिया की अंधी दौड़ को छोड़कर अपने गांव में मिलने वाली इस शानदार सरसों की खली का सही इस्तेमाल शुरू कर दें तो हमारा हजारों रुपए का खर्च बचेगा, हमारी मिट्टी लोहे जैसी मजबूत बनेगी और हमें बिल्कुल शुद्ध पैदावार मिलेगी। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको खेती का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और कुदरत से जुड़ा समाधान दें, ताकि आप एक आत्मनिर्भर और बहुत ही खुशहाल किसान बन सकें।
उम्मीद है सरसों की खली के इस्तेमाल के इस असली विज्ञान और इन कुदरती कॉम्बिनेशन की यह पूरी विस्तृत जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे अपनी खेती में जरूर आजमाएंगे। अगर आपको हमारी यह सच्ची और उपयोगी रिसर्च अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके सहयोग से हमें खेती की ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स तथा फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान इस कुदरती खजाने का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सके। अगर सरसों की खली के इस्तेमाल या कुदरती खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का बिल्कुल सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।